बीजेपी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था। 2014 से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो 2017 में भी चला, फिर 2019 में भी चला। तो शायद ये कहा जा सकता है कि चूंकि शीतला देवी का जो मंदिर है ये बहुत मान्यता वाला मंदिर है और यही वजह है कि यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यूपी डिप्टी सीएम अपने परिवार सहित पहुंचे हुए हैं। और चूंकि यहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद सीधे नामांकन करना है और नामांकन के बाद एक जनसभा भी है जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। और चूंकि लगातार अगर हम बात करें तो बीजेपी के स्टार कैंपस में जो भी अगर बात करें तो केशव मौर्य का नाम है, तो ऐसे में ये सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि एक बड़ा संदेश है। और ख़ास तौर से यहाँ की जो सीट है, यहाँ की सीट के आसपास की जो सीटें हैं उनको सीधे तौर पर जो है ये सीट प्रभावित करेगी। और इसीलिए बीजेपी ने यहाँ से केशव मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि गोरखपुर के आसपास की जो सीट है जिसमें कुशीनगर है या सिद्धार्थनगर है, बस्ती है, देवरिया है, वहां पर सीएम के लड़ने से अगर प्रभावित होंगी तो यहां पर केशव मौर्य के चुनाव लड़ने से, चाहे वो प्रयागराज की बेल्ट हो या हम बात करें भदोही की बेल्ट हो या हम बात करें बनारस जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है उसकी बात हो, तो ये तमाम ऐसी जगह है जहां पर सीधे तौर पर इस सीट का प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये सीट बहुत हॉट सीट है और यहाँ से यूपी डिप्टी सीएम केशव मौर्य अगर चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं तो सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश भी दिया जा रहा है। क्योंकि आसपास की जो बेल्ट है, चाहे वो मिर्जापुर की बेल्ट हो या हम बात करें सोनभद्र की बेल्ट हो, तमाम जगह के जो वोट बैंक हैं, खासतौर से यहाँ पे जो एक वोट बैंक जो माना जाता है कि ओबीसी वोट बैंक जो किसी भी प्रत्याशी की जीत हार का जो पैमाना है वो तय करता है, वो बीजेपी चूंकि 2014 से उसको अपना बना चुकी है। और ये चुनावी रिजल्ट जो है जब आए थे तभी तय हो गया था कि ओबीसी बीजेपी की तरफ आ चुके हैं। ऐसे में ये वोट बैंक कहीं खिसके ना और 2022 के विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर इसका असर जो है बीजेपी के लिए फायदेमंद हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक बड़ा ट्रम्प कार्ड जो है वो खेला गया है। और सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि वो उत्तर प्रदेश में 300 प्लस सीटें जीतेगी, लेकिन जो बड़े कैंडिडेट्स हैं उनको उतार कर एक बड़ा व्यू रचना जो है वो की है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने जैसे ही करल में एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा गया, वैसे ही ये माना जा रहा था कि किसी बड़े प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी भी, चाहे वो केशव मौर्य हो या सीएम योगी आदित्यनाथ हो, दोनों लोग के सामने उतारेगी। तो हालांकि समाजवादी पार्टी ने कल जरूर पल्लवी पटेल का नाम ले लिया था, लेकिन उससे पहले ही मतभेद जो है वो सामने आ गए। और मतभेद सामने आने के बाद सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है वो बीजेपी के पाले में गया। और यही वजह है कि अब आप तस्वीर देख सकते हैं कि अब पूजा जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो खत्म कर दिए हैं और अब यहाँ से सीधे वो क्योंकि लोगों से उनको मिलना है, संपर्क करना है, तो ऐसे में सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अब सीएम जो डिप्टी सीएम है केशव मौर्य वो यहाँ से अब सीधे निकलेंगे और यहाँ से निकलने के बाद वो सीधे यहाँ से जो लोगों के पास जाएंगे, चूँकि डोर टू डोर प्रचार भी करना है आज। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि आज जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँचेंगे तो एक अलग सा माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। और इसीलिए सीधे तौर पर अब बीजेपी पूरी तरह से दमखम लगा रही है। और यही वजह है कि उनके जो बड़े चेहरे हैं उनके लिए बाकायदा चुनावी मैदान में खुद जो बीजेपी के बड़े दिग्गज हैं वो आ रहे हैं उनके नामांकन में। और यही वजह है कि देखिए आज जब जेपी नड्डा यहाँ पर रहेंगे तो कल गृह मंत्री अमित शाह गोरखपुर में रहेंगे, तो एक बड़ा व्यू रचना जो है वो देखने को मिल रही है। और फिलहाल अभी यहाँ मंदिर में आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये शीतला देवी का मंदिर है और यहीं पर केशव मौर्य जो हैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो कर रहे हैं। और पूजा अर्चना करने के बाद वो यहाँ से बाहर निकलेंगे और बाहर से निकलने के बाद वो यहाँ पर एक बड़ा संदेश जो है वो देंगे। सीधे तौर पर देखिए आप पूजा अर्चना करके देख सकते हैं कि आप केशव प्रसाद मौर्य जो है तमाम लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ पर सबकी शुभकामनाएं ले रहे हैं। और चूँकि आज जो है नामांकन उनको करना है तो ऐसे में सबकी आशीर्वाद जो है, तो ये देखिए ये आशीर्वाद जो है ये आप तस्वीर दे सकते हैं। देखिए बुजुर्ग जो हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं और ये देखिए यहाँ के क्योंकि लोकल जो यहाँ पे तमाम प्रतिनिधि रहे हैं, तो ऐसे में जी माता जी का आशीर्वाद मिल गया। हाँ, निश्चित तौर से माँ भगवती के दर्शन का सौभाग्य मिल गया है। वैसे सिराथू की तो कुल देवी हैं ही, लेकिन वो संसार की माँ हैं। और इस विधानसभा क्षेत्र में आज मुझे जब नामांकन करने का पुनः अवसर मिला है तो सबसे पहले जन्म देने वाली माता का आशीर्वाद लेकर के फिर पूरे मतलब मेरी सबके जन्म की और जीवन की रक्षा करने वाली माता है, उनके दर्शन के लिए आया। पूरा परिवार आपके साथ है और माता जी का दर्शन भी आपने कर लिया और अपनी माँ का भी दर्शन कर लिया, उनका आशीर्वाद ले लिया।
क्योंकि सिराथू आपके लिए कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है, तो ऐसे में कितनी उम्मीद है कि कितना मार्जिन आप मैं जिस माँ के धाम में खड़ा हूँ, जिस माँ के धाम में खड़ा हूँ, इस धाम का मैं यह मानता हूँ 100 में से 99 लोग ऐसे होंगे, मैं एक भी छोड़ता हूं तो मुझे लग रहा है कि कोई कहेंगे कि मुझे एक कौन छोड़ दिए आप। तो यह पूरा कड़ा धाम, पूरा सिराथू विधानसभा क्षेत्र पूरी तरीके से मुझे आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद दे रहा है और मैं पूर्ण विश्वास से भरा हुआ। अच्छा, एक सवाल कि कल आपने कहा था हमारे जी मीडिया से ही कि पल्लवी पटेल मेरी छोटी बहन है, अब उनका टिकट अनाउंस होता है, उसका विवाद हो जाता है। अब ये उनका विषय है, मेरा विषय नहीं है। हमारा विषय केवल यह है सिराथू में कमल खिल रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो यहाँ पर अब दर्शन कर चुके हैं और उनका पूरा परिवार जो है उनके साथ है, और इस तौर पर कह सकते हैं कि अब उनका जो पूरा परिवार है वो यहाँ से दर्शन करके निकल रहा है, क्योंकि आज यहाँ पर नामांकन जो है वो उनको करना है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर एक बड़ा जो संदेश है वो आज यहाँ से देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य जो है वो सीधे तौर पर एक बड़े नेता के तौर पर यहाँ पर माने जाते हैं, और इसीलिए पूरे परिवार के साथ वो यहाँ पर दर्शन करने आए थे और यहाँ दर्शन करके सीधे वो नामांकन के लिए रवाना होंगे, चूँकि आज उनको नामांकन करना है। तो ऐसे में जेपी नड्डा भी उनके साथ होंगे, और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त केशव मौर्य जो है वो अपने परिवार के साथ यहाँ से जो है अब यहाँ से सीधे रवाना होने के लिए निकल रहे हैं। और एक जो सीधे तौर पर एक जो संदेश है, खास तौर से देखिए जब पल्लवी पटेल को उतारा गया था तो एक वोट जो एक कहा जाता है कि एक वोट का लेकर लगातार कि वोट क्या ट्रांसफर होगा, लेकिन जो विवाद हुआ उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। और आप तस्वीरें देखिए, आप पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर है और यहाँ के आम लोग भी हैं। हम कुछ जो पंडित जी हैं यहाँ के उनसे बात भी करते हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं कि चूँकि यहाँ पर हमेशा केशव मौर्य जो है यहाँ पर आते रहें, ऐसे में तो ये देखिए, ये बताइए कि केशव जी यहाँ पर आए, आशीर्वाद लिए। हाँ, कितना यहाँ पे मान्यता है इस मंदिर? मंदिर ये शक्तिपीठ है सर, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि शीतला माता के मंदिर शक्तिपीठ है। और यहाँ पे माता जी के सामने कुंड है, कुंड के सामने जो भी जैसी इच्छा लेके आता है उसकी इच्छा माता शीतला पूरी करती है। इसकी एक विशेष महत्व है। केशव जी की मानता पूरी होगी? हाँ जी, ऐतिहासिक जीत हुई केशव जी के। यहाँ पे क्या स्थिति है? हाँ जी, चुनाव की क्या स्थिति है? चुनाव की स्थिति साफ है सर, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, इसका फायदा जरूर बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि देखिए आप अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये मंदिर की हम बात कर रहे थे, तो ये मंदिर है पूरा, ये पूरा परिक्रमा जो है चूँकि की जाती है। और अभी केशव प्रसाद मौर्य जो है वो परिवार के साथ जो है यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। और हम आपको तस्वीरें जो है चूँकि दिखा रहे थे, तो आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ और विशेषता है। कुछ और लोगों से बात भी करते हैं। ये बताइए कि क्या स्थिति है, क्या यहाँ पर कितना जो है केशव जी यहाँ पर आए, मंदिर में कितनी मान्यता है? केशव जी टॉप, कितनी मानता है यहाँ पर? बहुत मानता है भैया। यहाँ आदमी के 20-20, 25-25 साल पुरानी मानता पूरी हो जाती, सब सारी मनोकामना। यहाँ के लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। और आप देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, देखिए आप केशव प्रसाद मौर्य अपने परिवार के साथ यहाँ पर जो है इस वक्त दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। हम केशव जी की जो पत्नी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप भी आज आई हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। देखिए उनके परिवार में जो लोग हैं उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ा संदेश जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। तो हम सीधे परिवार से जो है बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो है दर्शन करने के साथ साथ यहाँ पर जो एक जो मान्यता है उसको भी जो है, क्योंकि यहाँ पर परिक्रमा की जाती है, तो परिवार की उनसे बात करते हैं। केशव जी के साथ आपने पूजा की, क्या मांगा भगवान जी से? माता जी बुलाती रहे और हम आते रहे, अच्छा लगा हमको आकर के, दर्शन हमको मिलता रहे। अच्छा, कितनी उम्मीद लग रही है आप लोग को? सीट से कितनी उम्मीद लग रही है? 300 पार, 300 पार। 300 पार? जी जी बिल्कुल। 300 पार। क्या मांगा? आज विजयी बाबा हमारे चाचा जी यहाँ से और पूरे उत्तर प्रदेश में 300 पार सीट से सरकार बनने वाली, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार। ये पूरा परिवार है और केशव जी के साथ ये पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया था। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य जो है वो अब यहाँ से बाहर की तरफ जो है वो निकल रहे हैं। तो
ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और बता दें शीतला देवी माता मंदिर में यहाँ पर दर्शन किए हैं नामांकन से पहले, क्योंकि आज केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से नामांकन भरने जा रहे हैं। और इसके साथ ये भी बता दें आपको, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी आज प्रयागराज से अपना नामांकन भरेंगे, यानी कि ये दोनों ही मंत्री जो है वो नामांकन करेंगे। और विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। विशाल, दर्शन पूजन हो चुका है, यहाँ पर आशीर्वाद लिया जा चुका है, नामांकन तकरीबन कितने बजे? देखिए, नामांकन के जो समय है वो 11:30 बजे का समय तय हुआ है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंचेंगे। उससे पहले आपको तस्वीरें हम चूंकि लगातार दिखा रहे थे और सबसे पहले और सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि पूरे परिवार के साथ आज केशव मौर्य यहाँ पर शीतला माता का जो दर्शन है शीतला माता के वो करने आए हैं। और चूंकि अगर आप इस पूरी मंदिर की बात करें तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत मान्यता वाला मंदिर है। और आप तस्वीरें देखिए, आप तमाम जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य उनसे मिलेंगे। चूंकि देखिए यहाँ पर अलग अलग है और खास तौर से अगर हम इस सीट की बात करते हैं तो सिराथू सीट बहुत ज़्यादा हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से पल्लवी पटेल को जरूर उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन अभी विपक्ष में कोई एक बड़ा चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि पल्लवी पटेल को लेकर विवाद हो गया और कल देर रात ये तय हुआ कि पल्लवी पटेल वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी और उन्होंने वहां पर टिकट लड़ाने की बात भी कह दी। लेकिन लगातार कोशिशें हैं कि उनको मनाया जाए, क्योंकि पल्लवी पटेल एक समाजवादी पार्टी को लगता है कि एक ऐसा कैंडिडेट है जो यहां पर फाइट दे सकते हैं। लेकिन पल्लवी पटेल ये चाहती हैं कि उनको सेफ सीट मिले, क्योंकि सिराथू सीट से अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो जाहिर सी बात है। और इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया भी जा रहा है। विशाल, जो सूत्र बता रहे हैं कि यहां से टिकट वापस ले सकती हैं अपना, क्योंकि असहज महसूस कर रही है सीट को लेकर। और ये वाकई अगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो उनके लिए सेफ सीट कही जाए तो गलत नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सिराथू की सीट केशव मौर्य के लिए सबसे मुफीद सीट है, क्योंकि यहाँ से वो ऑलरेडी चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ के लोकल लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ के लोकल जो हैं तो ऐसे में यहाँ की सीट उनके लिए सबसे बेहतर सीट है। और यही वजह है कि बीजेपी ने उनको यहाँ पर बनाया। आपको तस्वीरें दिखाया, देखिए आप केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरा जो कुनबा है वो उनके साथ है, उनका पूरा परिवार उनके साथ है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो है उनके साथ हैं और यहाँ से सीधे वो कलेक्ट्रेट जाएंगे और वहाँ पर जाकर उनका नामांकन हो रहा है। यहाँ पर डोर टू डोर जो है वो लोगों से मुलाकात भी करेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद वहाँ से मंदिर के नीचे उतरे हैं और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। देखिए, आप देखिए प्रसाद जो है वो ले रहे हैं और आप देखिए ये तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीरें बताती हैं कि कैसे आम जनमानस से जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि बीजेपी जो है वो चाहती है कि यहाँ से जो सीट है, यहाँ का सीट का जो मार्जिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखिए एक बड़ी स्ट्रेटजी जो है बीजेपी ने बनाई थी कि चुनाव में अपने बड़े चेहरों को उतारा जाएगा। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि अब देखिए एक बुजुर्ग हैं, पंडित जी हैं, वो हाथ में कलावा बांध रहे हैं। तो ये एक संदेश है कि यहाँ के लोगों के बीच में कैसे आप जनप्रिय हैं, ये तस्वीरें बताती हैं। और यही वजह है कि आप आज अगर हम नामांकन की बात करते हैं तो नामांकन के वक्त जब लोगों के डोर टू डोर जाएंगे तो वो तस्वीर भी अलग होगी। हम वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ वजह है। क्योंकि देखिए सिराथू सीट की जब बात करते हैं तो आप देखिए सिराथू की सीट केशव मौर्य जी के लिए कोई नई सीट नहीं है, ये पुरानी सीट रही है उनके लिए। और यही वजह है कि बीजेपी ने यहाँ पर एक बड़ा चेहरा जो है उतारा। इसके साथ ही साथ जैसे ही बीजेपी ने करहल से एक व्यू रचना की, एसपी सिंह बघेल को उतारा, तो वैसे ये माना जाता था कि समाजवादी पार्टी भी कुछ ऐसा ही करेगी, सिराथू से और गोरखपुर से कुछ बड़े चेहरे उतार सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जो कोशिश की वो कोशिश अब मतभेद के चलते अब फिलहाल विफल होती हुई दिखाई पड़ी है, या कहा जाए कि उसको लेकर बिल्कुल विशाल, यहाँ पर ये कहा जा सकता है केशव प्रसाद मौर्य को क्लियर मैंडेट यहाँ पर सीट से फिलहाल मिलता हुआ एक तरीके से पहले से ही नजर आ रहा है। वोटिंग से पहले जिस तरीके के समीकरण अभी बन रहे हैं, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर हम विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष की तरफ से कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर यह कहा जा सके कि वो कुछ फाइट देगा या चुनाव में जीत हासिल कर सकता है। क्योंकि अगर हम यहाँ के लोकल लोगों से बात करते हैं, क्योंकि हम सुबह से यहाँ के आम लोगों से बात जब कर रहे थे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बाकायदा यूपी के उप मुख्यमंत्री बनने से पहले ही केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर लगातार लोगों से मिलते रहे हैं, यहाँ के स्थानीय बिल्कुल लोगों के बीच स्थानीय रहे हैं, लोगों के बीच जान पहचान एक बड़ा यहाँ पर फैक्टर रहेगा। और इसके साथ ही कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट चूंकि सामने नहीं है तो ये काफी सेफ सीट नजर आ रही है साफ साफ। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।